विक्रम, आओ। तुम मेरे साथ आओ। मोहिनी, कहाँ चली गई? मोहिनी, 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 कहाँ चली गई होगी? मैं नहीं जानती हूँ। कामिनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरा अपहरण करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम भूलना मत, मेरी दीदी चांद के पहाड़ की रानी है। ओह अच्छा, ओह ऐसा क्या? लेकिन मोहिनी, तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने? अच्छा, तुम्हारा क्या मेरे प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं है? तुमने मुझे पाला है अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मेरी दीदी मुझसे प्रेम करती है। उनके साथ तुम्हारी तुलना? बल्कि तुम अब प्रतीक्षा करो, तुम्हारा सर्वनाश अभी होने को है। अच्छा, मेरा सर्वनाश होने को है, ऐसा कह रही हो? कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारी दीदी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। बल्कि तुम जिस स्वार्थ की बात कर रही थी ना मोहिनी, अब समय आ गया है। उस स्वार्थ पूर्ति का समय नजदीक आ गया है मोहिनी। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे शरीर में मेरा रक्त बह रहा है। अब वो रक्त देकर तुम मेरा ऋण चुकाओगी मोहिनी, और उस रक्त से मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी, एक नया जीवन। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो तुम, छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। छोड़ो। ये तो अब मैं अपनी पुरानी शक्ति वापस पा गई हूँ, और मेरा खोया हुआ यौवन मैंने वापस पा लिया है। इसका मतलब है कि माया चांद की रात, मोहिनी का रक्त मिलते ही कामिनी का जीवन रथ पूरी तेजी से दौड़ेगा। कोई नहीं रोक सकेगा मुझे, कोई नहीं। दीदी अब कहाँ है? दीदी, मुझे बचाओ। विश्वास कीजिए नानी, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। कौन मेरी बहन को ले गया और क्यों ले गया है? नानी आप ही बताइए ना। तो कौन और क्यों, इसका जवाब वो नाग चिन्ह देगा। अब ये तो मैं समझ गई, लेकिन बहन अभी कहाँ है और किस हाल में है क्या पता। अब जो करना है हमें जल्दी ही करना होगा। ये है नाग रहस्य। नाग रहस्य? यानी इस नाग रहस्य से किसी भी नाग चिन्ह का
रहस्य जाना जा सकता है? हाँ रे नातिन, इस नाग रहस्य के ऊपर हाथ रखो तो तुम नातिन। अब इधर वो नाग चिन्ह बना दो तुम नातिन। ठीक है नानी। विजयनगर। ओ नानी, बताइए ना, विजयनगर का इस नाग चिन्ह से क्या संबंध? रोहिणी, तुम भूल रही हो कुछ। कामिनी के तो गहरे संबंध रहे हैं विजयनगर के साथ। बिल्कुल ठीक कहा है खोखोश रानी। जानी, विजयनगर के साथ इस चिन्ह का और कामिनी का कुछ तो संबंध है। नानी, हमें अभी के अभी कामिनी के पास जाना होगा। वो मेरे योद्धा को न पाकर मेरी बहन को ले गई है। इधर मोहिनी के अपहरण को लेकर विक्रम खुद को दोषी मानकर बहुत कष्ट में है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो भूल से कोई गलत कदम ना उठा ले। मैंने विक्रम के साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया है। उस समय बहन अचानक से गायब हो गई और मैं खुद को बिल्कुल संभाल ही नहीं पाई। दीदी नातिन, तुम अगर इस तरह टूट गई तो कैसे चलेगा? नाती जमाई है विक्रम के साथ अभी, वो उसे ठीक तरह से संभाल लेंगे। मैं जानती हूँ, मेरी बहन विक्रम के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग देखिएगा, मैं अपनी बहन को ठीक से वापस ले आऊंगी। विक्रम, विक्रम रुको, विक्रम! विक्रम रुको! विक्रम, ऐसे करने से कुछ ठीक नहीं होगा। विक्रम! विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे अस्थिर होने से क्या होगा? भैया, भैया सब दोष मेरा है। मुझे सुंदरी के चिन्ह के बारे में सबको पहले बताना चाहिए था। यकीन कीजिए भैया, बस कुछ देर पहले ही मैं जान पाया था। सबको बताने वाला था कि पता। विक्रम, शांत हो जाओ। स्वयं को दोष देना बंद करो। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब मिलकर मोहिनी को ढूंढेंगे। तुम शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मोहिनी मिल जाएगी। विक्रम, कुमार, तुम लोग अभी मायानाग गुफा में आओ। मायानाग गुफा? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या मोहिनी कामिनी के पास है? क्या आप बोल रहे हो भैया? विष चाहिए और विष। मेरा इतना अपमान आज तक नहीं हुआ था और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो रोहिणी। मैंने अपना आधा विष दान किया था अग्नि की शक्ति को पाने के लिए और आज सब हार चुकी हूं। नहीं 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 नहीं, हार शब्द मेरे लिए है नहीं। मैं जो भी पहले हार चुकी हूं वो सब लौटाना होगा। आओ आओ मेरे नाग संतान, आओ आज।
आज मुझे तुम सबकी बड़ी जरूरत है। आओ। आ गए तुम सब आ गए। तुम सब से मेरे विश का बहुत ही गहरा नाता है और आज उसी नाते से मैं तुम सबसे एक विराट बलिदान मांगती हूँ। और जिस विश के बलबूते मैं फिर से लड़ पाऊं, दो, मुझे विश दो। फिलहाल ये विश मेरे आगे के कार्य के लिए पर्याप्त है। अब शुरू होगा मेरा नया जाल बुनना उस दुश्मन के विरुद्ध। रोहिणी, कामिनी, अब होगा एक एक करके तुम सबका खेल खत्म। और विक्रम आएगा मेरी इस मुट्ठी में। क्या करना चाहती हो तुम? कहाँ ले जा रही हो मुझे? हम घर लौट रहे हैं मोहिनी, तुम परेशान मत हो। सब कुछ इस बार पहले की तरह हो जाएगा। मैं, तुम सब एक साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे। मोहिनी, ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ हमेशा नहीं रहना होगा, मैं वादा करती हूँ। मेरा काम होते ही तुम्हें सदैव के लिए विदा करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकती हो तुम। मेरी दीदी के रहते हुए तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरी दीदी मुझे जरूर ढूंढ लेंगी। जानती हूँ तुम्हारी दीदी तुम्हारा सही पता लगा लेगी, लेकिन जानती हूँ पता जानकर भी वो तुम तक आ नहीं पाएगी। इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। विक्रम की अंगूठी मायानागपुरी में ही मैं फेंक आई हूँ। वो अंगूठी ही जरूर विक्रम और दीदी को मेरा पता बता पाएगी। कामिनी, मेरी बहन अगर तुम्हारे पास हुई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कामिनी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये क्या हुआ? मायानागपुरी तो ऐसी नहीं थी। कुछ भी तो नहीं है अब। ये देखिए, ये सब कामिनी का ही किया है। सुंदरी को लेकर कामिनी यही आई थी। ये देखो उसका प्रमाण।
कामिनी मायानागपुरी और मायानाग गुफा सब कुछ नष्ट करके कहीं भाग गई है ताकि हम लोग उसे ढूंढ ना पाएं। किंतु मोहिनी से कामिनी को क्या चाहिए? किससे कब क्या चाहिए उसे ये केवल कामिनी स्वयं बता सकती है। कामिनी क्या चाहती है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अपनी बहन को स्वयं से दूर नहीं जाने दूंगी मैं, किसी भी कीमत पर नहीं। नाती विक्रम, वो अंगूठी लेकर जरा मेरे पास आओ तो। क्या पता इसकी सहायता से हमें छोटी नातिन का पता चल जाए। सही कह रही हो। चलो सब लोग। रुकिए, आप मेरे साथ चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी मुझे पता है तुम मोहिनी के लिए परेशान हो, किंतु हम दोनों मिलकर मोहिनी को ढूंढ लेंगे। ये कामिनी की कोई चाल है। और सच बात यह है कि कामिनी मेरे कारण मोहिनी को ले गई है। मैं जाऊंगा कामिनी के पास। मैं भी जानना चाहता हूं माया चांद की रात क्या होगा। नहीं योद्धा, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। राजकुमारी, मैं जानता हूं तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो फिर मुझ पर कैसी मुसीबत? मैं आपके साथ हूँ तभी तो आप पर इतनी मुसीबत है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जानते हैं, हम लोग बहुत ही गलत फैसला लेने जा रहे थे आज। गलत फैसला? यही कि हमारे भाग्य में एक होना लिखा नहीं। आप क्यों मेरे कारण अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं? मैं एक बार आपको खो चुकी हूँ, अब और आपको नहीं खो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जन्म ही हुआ है लड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, किसी के साथ गृहस्थी बसाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। योद्धा, ये लड़ाई मेरे अकेले की है। शायद अकेले लड़ते रहना ही मेरे भाग्य में लिखा है। इसीलिए आप मेरे साथ रहकर खुद को कष्ट मत दीजिए। राजकुमारी, राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ योद्धा, मैं बहुत दुख के साथ, बहुत सोचकर इस फैसले पर आई हूँ। राजकुमारी, 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 मैं जानता हूं कि तुम मोहिनी के लिए परेशान हो, लेकिन इसके लिए तुमने ये कौन सा फैसला सुना दिया? राजकुमारी, तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारा और मेरा भाग एक साथ जुड़ा हुआ है। राजकुमारी, एक साथ जुड़ा हुआ है, इसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। वो देखो राजकुमारी, हमारे प्रेम की निशानी। इतनी आंधी तूफान को झेल कर भी आकाश कैसे दमक रहा है। देखो राजकुमारी, देखो। मैं जानती हूँ योद्धा, मैं जानती हूँ ये सितारा सलामत रहे
इसीलिए तो मैंने ये फैसला लिया है। आप क्या नहीं जानते कि कामिनी की काली परछाई लेकर मेरा जन्म हुआ है? आपके ऊपर बार बार, कई बार कामिनी ने मेरे कारण कुदृष्टि डाली है। मेरे कारण एक बार आप मृत्यु से बचकर आए हैं। आपकी याददाश्त चली गई थी। अब और नहीं, और नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप पर मेरी वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। राजकुमारी, राजकुमारी, इतने अड़चनों के बाद भी तुम मुझे मिली हो, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। नहीं योद्धा, आप समझते क्यों नहीं है? मैं इतनी भी भाग्यवान नहीं हूँ योद्धा। मेरे भाग्य में गृहस्थी नहीं लिखी है। केवल आपके सलामत रहने के लिए ही मेरा ये फैसला है। आज से, इसी पल से आपके और मेरे रास्ते अलग हुए। तुम ये नहीं कर सकती हो राजकुमारी। इतनी आसानी से एक रिश्ते को खत्म नहीं किया जा सकता। तुम ये फैसला अकेली कैसे ले सकती हो? ओह, यह असली बात तुम कह नहीं पा रही हो। तुम अब चांद के पहाड़ की रानी हो, है ना? इसलिए तुम्हारे आदेश का मुझे पालन करना ही होगा। नहीं योद्धा, ये बिल्कुल भी मेरा आदेश नहीं है योद्धा, प्रार्थना है। चलती हूँ योद्धा। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। वो कामिनी मोहिनी को लेकर कहाँ गई है, इस बात को जानने के लिए हमें और बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। इस बार विक्रम, विक्रम, तुम्हारी अंगूठी मुझे दो। विक्रम, अंगूठी दे दो। विक्रम, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हें विश्राम करना चाहिए। तुम जाकर विश्राम करो। हम लोग बहन को लेकर ही आएंगे। नहीं, जब तक सुंदरी का पता नहीं मिलता मैं यही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विक्रम, जिद मत करो। रोहिणी जैसा कह रही है सुनो। वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है। अभी हमारे सामने लड़ाई बड़ी है। अगर इस समय हम कमजोर पड़ गए तो कैसे चलेगा? जाओ, जाके विश्राम करो। और हाँ, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हें जरूर बताएंगे। खुशी रानी की बात सुनो विक्रम, तुम जाओ विश्राम करो। दीदी, दीदी इधर आइए ना। ये देखिए, अब लगता है कि बहन का पता चल जाएगा। विष चाहिए और विष। रोहिणी नहीं जानती है कि वो किससे शत्रुता कर रही है।
उसने काल नागिन का छलावा देखा है। अब विष रानी की कुटिलता दिखेगी। इसका मतलब है इस किले को शुभ शक्ति से बांधा गया है ताकि कोई अशुभ शक्ति किले में प्रवेश ना कर पाए। इसका मतलब है कि रोहिणी ने मुझे और कामिनी को पराजित करने के बाद ये उपाय किया है। रोहिणी विष कन्या को रोकना क्या इतना आसान है? मैं तो इस किले में प्रवेश करूंगी ही। रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। दीदी ये पकड़िए तो। नानी मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये नाग रहस्य मुझे बार बार विजयनगर की तस्वीर क्यों दिखा रहा है और इस पाषाण का अर्थ क्या है। कौन जाने नातिन, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, विजयनगर तो कामिनी का है, समझ में आ गया, किंतु ये पाषाण, इसका क्या अर्थ है? कुछ भी हो जाए हमें तैयार रहना होगा। किसी भी पल लड़ाई हो सकती है, तैयार रहना ही होगा। हाँ, हमें तो तैयार रहना ही होगा। किसी भी पल लड़ाई शुरू हो जाएगी और लड़ाई की पुकार होते ही हमें कूद जाना होगा। कह रहा था लड़ाई की क्या बहुत जरूरत है। हाँ? तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जब देखती हूँ मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, बिल्कुल बेकार हो तुम। मेरा तो यही एक काम है, हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमना। दशंग मैं नहीं, तुमसे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। मुझे सचेत रहना ही होगा। तुम जानते हो ठंडी मुझे कभी भी बुला सकती है। ये लो। ओ खाई खाई, ओह फिर गायब हो गई। मुझे ढूंढना पड़ेगा। ऐसे जंगल में ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गया हूँ। ओ खाई खाई कहाँ गई? ओ खाई खाई, अरे दुष्ट, कहाँ छुपी हो तुम? मैं जानता था तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तुम लौट कर आओगी ही मुझ तक, मुझे पता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। दंड पाने लायक ही काम तुमने किया है दंशक। तुम्हें क्यों छोड़ू बोलो? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्यों छोड़ू बोलो? लेकिन मैंने सोचा है तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं तुम्हारी तरह झूठी तो नहीं हूं ना। लेकिन एक बात, तुम अगर बचना चाहते हो तो किले में प्रवेश का रास्ता मुझे बताओ। क्या हुआ? तुम मरना चाहते हो क्या? इससे क्या होगा? ये किले के दरवाजे से स्पर्श कराते ही आप किले में जा सकती हैं। विष चाहिए और विष। खाई खाई, ओ खाई खाई, ओ खाई खाई, सब गड़बड़ हो गया। खाई खाई कहाँ चली गई तू?
सारे उत्तर तो विजयनगर ही बता रहे हैं। लेकिन नानी, कामिनी ऐसा क्यों करेगी? विजयनगर तो मैं झट से जा सकती हूँ। नहीं रोहिणी, नहीं रोहिणी, नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती। विश रानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर आई हो? दूर हो जाओ। चली जाओ विश्रानी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने मेरे योद्धा को मारना चाहा था, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने जो भी किया है कामिनी को मारने के लिए किया है। तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। मैं अभी भी कामिनी का ही सर्वनाश चाहती हूँ। मैं जान गई हूँ कि वो मोहिनी को ले गई है और इसीलिए आई हूँ तुम सबकी सहायता करने। हम अपना रास्ता स्वयं ही चुन लेंगे। फिर से तुम्हें कह रही हूँ कि चली जाओ। तुम्हारी सहायता की हमें जरूरत नहीं। नहीं कर सकती हो रोहिणी, वो रास्ता तुम्हारे लिए बंद है। कामिनी मोहिनी को विजयनगर लेकर गई है और विजयनगर अभी बहुत बदल गया है। बदल गया है उसके आसपास सब। और अभी विजयनगर जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है जानती हो? तुम्हारी शक्ति। चांद के पहाड़ की रानी अपने पंच शक्ति के साथ विजयनगर में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि जाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति का त्याग करना होगा। विश्रानी, तुम सच कह रही हो? इस बात पर विश्वास कैसे करूं मैं? तुम्हारी तो इतनी शक्ति है रोहिणी, किसी भी जगह जा सकती हो। एक बार कोशिश करके देखो ना, विजयनगर जा पाती हो क्या? मैं तो पहले ही कह रही थी नहीं जा पाओगी। विजयनगर जाने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति त्याग कर साधारण होकर जाना होगा। और ठीक इसी वजह से कामिनी मोहिनी को लेकर विजयनगर गई है, ताकि तुम वहां ना जा सको। ये शक्ति तो त्याग नहीं कर सकते। नानी, अब आखिर क्या होगा? मेरे पास उपाय है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। इस पर मैं रत्ती भर विश्वास नहीं करती हूँ। खोखोशी रानी, तुम भी जाओ इन लोगों के साथ। मैं यहाँ देखती हूँ विश रानी ने जो कहा वो सत्य है या नहीं। नानी, भैया, कहाँ थे आप? भैया, क्या हुआ है आपको? आप सबसे
यहाँ अलग क्यों बैठे? क्या क्योंकि हुआ अब है? मैं अकेला हूँ। राजकुमारी नहीं चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं, इसलिए। मतलब? ये तुम अपनी रोहिणी से पूछो। अब से वो अपने जीवन का हर फैसला अकेले ही लेगी। ये परिवार, मोहिनी, इन सब के साथ केवल उसका नाता है। मेरी कोई जगह, कोई अस्तित्व ही नहीं है उसके जीवन में। भैया, क्या कर रहे हैं आप? इस अंगूठी के अंदर आपकी सारी मुझे कुछ शक्ति है। नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने केवल राजकुमारी को चाहा था और राजकुमारी ने मुझे अपने जीवन से दूर फेंक रही है। तो अब जीकर मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? भैया, भैया, मेरी बात सुनिए आप। रोहिणी ने कहा और आपने मान लिया। आप लोग राजकन्या और योद्धा है। आपकी प्रेम कहानी सबसे अलग है। हम लोग तो आप लोगों को देखकर प्रेम करना सीखे और आप इतने आसानी से हार मान लिए। अगर रोहिणी ने आपको जाने को कह भी दिया तो क्या आप उसे जाने देंगे? एक बार भी नहीं रोकेंगे? अपने प्रेम से उन्हें रोकेंगे नहीं। असल में मोहिनी की चिंता में रोहिणी अस्थिर है और वो आपके लिए भी परेशान है। सुनिए भैया, अभी मान अभिमान करने का समय नहीं है। अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है एक साथ। आप लोग ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मेरी सुंदरी को मुझे लौटा दीजिए। विनती है आपको, सुंदरी को लाइए। तुमने सही कहा विक्रम, बिल्कुल सच कहा। सच में मैंने ये गलती की कैसे की मैंने? राजकुमारी तो मेरे बिना बिल्कुल अधूरी है। हाँ, मोहिनी को ढूंढने के लिए मुझे राजकुमारी के साथ रहना ही होगा। विक्रम, तुमने छोटे भाई होते हुए भी मेरी आंखें खोल दी। नहीं तो सच में आज एक बड़ी गलती कर बैठता। राजकुमारी चाहे कुछ भी कहे, मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूं? नहीं, मैं राजकुमारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।